नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे पर स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में भक्ति और सूफी काल के प्रश्न करने वाले हैं। हम लोगों का आज मध्यकालीन इतिहास में 9वां भाग है। यदि आप लोगों ने पिछले 8 भाग नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर देखें। हम लोगों का आज पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा 7वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, भक्ति पंथ किसकी इच्छा से महाराष्ट्र में फैल गया? आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न है, जिस सूफी संत ने कहा कि भक्ति संगीत ईश्वर के करीब जाने का एक तरीका है, वह था? आंसर हो जाएगा बाबा फरीद। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को डैश कहा जाता है? आंसर हो जाएगा दरगाह। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में बली शब्द का अर्थ क्या है? आंसर हो जाएगा संत। अगला प्रश्न है, कौन सा सूफी आदेश सबसे रूढ़िवादी था? आंसर हो जाएगा नक्शबंदी। अगला प्रश्न है, 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक कौन थे? आंसर हो जाएगा शंकरदेव। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दक्षिणतम ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में किस धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है? आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। अगला प्रश्न है, रामपंथ के प्रमुख प्रकाश संत कवि डैश थे जिन्होंने रामचरितमानस कविता भी लिखी थी? आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कंबन ने रामायण किस भाषा में लिखी थी? आंसर हो जाएगा तमिल। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने डैश का रूप धारण किया और दक्षिण भारत में मीनाक्षी मंदिर के स्थल पर पार्वती से विवाह किया? आंसर हो जाएगा सुंदरेश्वरी। अगला प्रश्न है, भगवान राम पर ध्यान केंद्रित करने वाले भक्ति आंदोलन के नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, संत कबीर ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा डैश नामक गुरु से प्राप्त की? आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देते हैं? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, कल्लड़ ने 12वीं शताब्दी में डैश नामक पुस्तक लिखी जो कश्मीर के राजाओं का एक पद्म रूप ऐतिहासिक इतिवृत्त है? आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है, राम सेतु के अन्य नाम क्या हैं? आंसर हो जाएगा राम सेतु, सेतु बंधन, रामर पालम, आदम का पुल। अगला प्रश्न है, पंचवटी वाल्मीकि रामायण का एक प्रमुख भाग भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सूफी लॉज शाहजहां के समय मौजूद थे जहां लोग आध्यात्मिक मामलों पर चर्चा करने के लिए आते थे। इन लॉज को क्या कहा जाता था? आंसर हो जाएगा खानकाह। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा गुरु घासीदास के द्वारा। अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के कर्नाटक में वीर शैव के अनुयायी थे? आंसर हो जाएगा बसवन्ना। अगला प्रश्न है, सही अनुक्रम का चयन कीजिए। निजामुद्दीन औलिया, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनाया गया है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा सूफियों के गुरु। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दोनों में कौन से पहलू समान नहीं है? आंसर हो जाएगा मूर्तियों की पूजा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे महत्वपूर्ण सूफी तीर्थ स्थल कौन सा है? आंसर हो जाएगा अजमेर। अगला प्रश्न है, पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, श्री पेरुम्बदूर किसका जन्म स्थान है? आंसर हो जाएगा श्री रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि वह थी जो डैश को सौंपी जाती थी? आंसर हो जाएगा विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। अगला प्रश्न है, अब्दुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? आंसर हो जाएगा शेख मुबारक को। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सबसे महान भक्ति कवि कौन थे? आंसर हो जाएगा तुकाराम। अगला प्रश्न है, संत कवि का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला प्रश्न है, आचार्यों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? आंसर हो जाएगा शंकर, रामानुज, माधव, चैतन्य। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखने वाले प्रसिद्ध शक्ति संत कौन थे? आंसर हो जाएगा मीराबाई। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी की दरगाह है? आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती की। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न है, रानी की बाग में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में हैं? आंसर हो जाएगा विष्णु।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। अगला प्रश्न है, दीदी की उपाधि वाली रानी ने 1980 से 1003 के बीच भारत के किस हिस्से पर शासन किया? आंसर हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा चैतन्य को। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था? आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रसिद्ध संत चैतन्य किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। अगला प्रश्न है, डैश एक सोहरावर्दी सूफी संत थे? आंसर हो जाएगा हमीदुद्दीन नागौरी। अगला प्रश्न है, भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन किस काल में हुए थे? आंसर हो जाएगा मध्यकालीन भारत। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की रचना किससे माना जाता है? आंसर हो जाएगा खली के बारी, ख्याल, तराना, कव्वाली। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस सूफी संत के शाही कवि और शिष्य थे? आंसर हो जाएगा सैयद मोहम्मद निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, सूफीवाद के संदर्भ में डैश सूफी तीर्थों की तीर्थयात्रा को संदर्भित करता है? आंसर हो जाएगा जियारत। हम लोगों ने भक्ति और सूफी काल के जितने भी ब्लैक बोर्ड क्वेश्चन दिए गए थे 47 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। यहीं पर हम लोगों का मध्यकालीन इतिहास खत्म होता है। हम लोग अब आधुनिक इतिहास क्वेश्चन करेंगे। आगे के वीडियो जो आने वाले हैं उनको आप लोग मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मॉडर्न इंडिया ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।